हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे कार्तिक मास की। तो एक उड़ते हुए पक्षी ने ये भी कहा है कि कार्तिक मास नहाने से भी लक्ष्मी आती है। देखिए, आप हर किसी चीज़ को लक्ष्मी जी से मत जोड़िए। जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उसी दिन लिखा जाता है कि किसको कितना मिलना है, और ये बात सत्य है। जब सूत जी ने नारद जी से पूछा था कि कल युग में कोई पूजा पाठ नहीं कर पाएगा तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो नारद जी ने कार्तिक महात्म्य बताया था कि अगर पूरा साल आप पूजा पाठ नहीं करते हो तो आप कार्तिक मास पूरा नहाओ, विष्णु जी की, तुलसा जी की पूजा करो तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की नहीं। देखिए, मैं 93 से कार्तिक मास गई, पूरा महीना जाती थी, और 2007 तक, लेकिन किसी लालच से नहीं। 94 में जब मैं कार्तिक मास नहा रही थी तो मैंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मैं आपके बाल रूप को देखूं अपने बेटे में। तो मेरा बेटा हुआ था तो बिल्कुल वो कृष्ण भगवान की तरह था। वैसे मैं कभी पूजा पाठ नहीं करती कि पीछे कोई स्वार्थ है मेरा इसलिए मैं जा रही हूँ। और अब क्या है कि मैं सबको सुनती रहती हूँ, मैंने बोला ना, इतने मेरी मम्मी को कार्तिक नहाते हुए, या मेरे सारे रिश्तेदार हैं जो, लेकिन वो इतने माया में फंसे हुए हैं कि सिर्फ इसलिए जाते हैं पूरे साल में कार्तिक की लिखा हुआ है कथा में, इससे मोक्ष मिलता है कथा को सुनने से और पूरा कार्तिक नहाने से। क्योंकि अगर आप पूरा साल भी पूजा पाठ मत करो, कार्तिक मास का बहुत महत्व बताया हुआ है, इसलिए कई लोग नहाते हैं। देखिए, आप पूरा साल किसी का दिल दुखाओ, पूरा साल आप लड़ाई झगड़े करो, पूरा साल आप काम मत करो, पूरा साल आप सोचो कि अब मैं एक डुबकी लगाऊंगा, गंगा में स्नान करूंगा तो मेरा पाप कट जाएगा। इसके पीछे भी कहानी है कि शायद मैंने किसी वीडियो में बताई हो, शिव पार्वती संवाद था कि जब माँ पार्वती ने पूछा कि वाकई प्रभु गंगा में नहाने से स्नान कट जाते हैं, कहते वो विश्वास की बात है, तो कहती सिद्ध करो इस बात को। तो भगवान शिव वहाँ कीचड़ में धंस गए और माँ पार्वती देख रही थी, और उन्होंने एक ही बात बोली कि जिसने कोई पाप ना किया हो वही मुझे इस कीचड़ से निकालेगा। अब सब लोग गंगा स्नान भी कर रहे थे, बाहर भी आ रहे थे, और लेकिन सबको पता था वो पापी, किसी ने शिव को बाहर नहीं निकाला। इतने में एक भक्त आया, उसने शिव जी को बाहर निकाला। कहते तो तुमने कोई पाप नहीं किया? कहते किया था, लेकिन मैं गंगा नहा लिया, मेरे पाप कट गए। तो उसको क्या विश्वास था। जब आपके अंदर विश्वास आता है तो उपाय फलित होते हैं। हर किसी के पीछे आप लक्ष्मी जी को मत जोड़िए। मैं सबसे ये बात कह रही हूँ, हमारे जो शास्त्रों में लिखा है, जो पुराणों में लिखा हुआ है, आप उसको ध्यान से सुनिए। एक रिक्शा वाला भी बहुत मेहनत करता है, तो देखिए पूरे दिन में 300 कमाता है। मतलब कई लोग एस्ट्रोलॉजी के खिलाफ भी हैं कि तुम लोग पाखंडी हो, झूठ बोलते हो, कोई लक्ष्मी नहीं आती। लेकिन मैंने देखा है कि कई डिग्री वाले भी बैठे हुए हैं। कितने डॉक्टर्स आते हैं, उनकी प्रैक्टिस नहीं चल रही है। एक ही बैच है, एक ही बैच में कितने बच्चे निकले होंगे, 160 180, लेकिन हर किसी का कर्मफल अलग है। कोई अपनी प्रैक्टिस में बहुत कमा रहा है, कोई किसी ने अपना हॉस्पिटल खोल रखा है, वहीं एक ऑटो वाला वो 300 रुपये कमाता है। मेहनत सारे ही करते हैं, ऐसा नहीं कि मेहनत एक ही बंदा करता है, लेकिन वो, मैं इतना सत्य जानती हूँ कि वो जन्म से ही लिखा जाता है किसको कितना मिलना है और उतना ही मिलता है। इतनी सारी रेमेडी का मैंने कभी फलित देखा नहीं। और हर किसी के पीछे ये जोड़ देना टैगलाइन कि इसी से भी लक्ष्मी आती है और इससे भी लक्ष्मी आती है, ऐसा नहीं है। कार्तिक मास का देखिए अपना ही महत्व है, और मैंने कितना बोला हुआ है कि मैं सिर्फ वही बात बताती हूँ जो मैंने देखी हुई हो, लेकिन मैंने किसी लालच से नहीं किया था। मैंने कहाँ भगवान को पाया, मैंने ज्ञान में पाया। जैसे जैसे सच पता चलता गया, मैंने क्या बोला, मेरे में पेशेंस आ गया। लेकिन मैं जब कहीं झूठ देखती हूँ तो मेरे को बड़ा दुख लगता है, क्योंकि ऐसा कहीं लिखा ही नहीं हुआ। और किताबें एक ही, ऐसा नहीं कि किसी ने अलग पढ़ी है तो किसी ने अलग। शास्त्र एक है, पढ़ाई किस वे से करी, उसका प्रेजेंटेशन क्या रहेगा, ये अपना अपना नजरिया है।
लेकिन मैंने ये कहीं नहीं देखा कि कार्तिक मास नहाने से भी लक्ष्मी आती है। कार्तिक मास का मेन जो महत्व था वो ये था कि कलयुग में कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, तो ये भगवान ने कहा था जो इस महीने पूरा कार्तिक स्नान करेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और हर कथा में देखिए, क्योंकि हर रोज एक अध्याय है और अध्याय में एक ही बात बोली है मोक्ष के बारे में। आप कभी सुनिए तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहे, सच से जुड़े रहे। अगली बार मिलते हैं अच्छी बात के साथ, सच्ची बात के साथ। बाय।